जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं आपके साथ अहमद रजा। मैं इस वक्त मौजूद हूं बलरामपुर जिले के विकास खंड हर्रैया सतखरवा के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत बीरपुर गोकुली में मैं खड़ा हूं। यहाँ पर ये स्थिति मैं दिखाने के लिए खड़ा हूं। जिस नाले पर मैं खड़ा हूं ये नाला है और इस पार लगभग 100-150 घर पड़ते हैं, यानी लगभग 500 से 500 तक की आबादी इस तरफ निवास करती है। जब बरसात होता है तो इन लोगों का रास्ता बंद हो जाता है और ये लोग उसी तरफ रह जाते हैं। कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई ज्यादा गंभीर बीमार हो जाता है तो उसको वहीं दम तोड़ देता है। वो कारण क्या है, आप मेरे पीछे साफ तस्वीरों में देख सकते होंगे। इस तरफ रोड है और बीच में नाला है और इस तरफ आबादी है, यानी लगभग 100 से 150 घर की ये आबादी है। इन लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर एक विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। सबसे बड़ा समस्या तो उन नौनिहाल बच्चों को होता है जो अपने भविष्य इस समय खतरे में डालकर पढ़ रहे हैं। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और ये नाला है। जब नाला में पानी भर जाता है तो बच्चों का जो पढ़ाई है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को रास्ता नहीं है, किसी तरह से पगडंडी होते हुए रास्ते से स्कूल जाते हैं। जब हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने यहाँ हमको बताया कि कई सालों से इस तरह से समस्या है। हमने प्रधान से लेकर और अधिकारी वीडियो तक की शिकायत की है, लेकिन हमारी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। और ये पता चल रहा है कि इस ग्राम पंचायत में जो ग्राम विकास का लेवल हो कितने दावे कर रहा है और कितने जबरदस्त यहाँ के जो ग्रामीण है विकास के दावों के पोल खोल रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत यहाँ के ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और सारी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से इस तरह से समस्या इन लोगों पर बनी हुई है, आखिर क्यों इन लोगों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हमारे साथ आप तस्वीर में देख सकते होंगे कि ये ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों ने मुझे सूचना दी और हमारी टीम आज यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश बीरपुर के मजरा गोकुली में मौजूद है। यहाँ पर जब हमने देखा तो हकीकत कुछ और ही नजर आया। जबकि ग्राम पंचायत में दावे किए जा रहे हैं कि विकास भरपूर किया गया है, लेकिन विकास की तो ये ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण है यहाँ के ये पोल खोलते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि 10 से 15 साल हो गए विद्यालय को बने हुए, लेकिन अभी तक विद्यालय को सही रास्ता नहीं मिल पाया है। बरसात हो जाती है तो इन बच्चों की जो नौनिहाल है उनको सबसे बड़ा पढ़ाई पर असर पड़ता है। वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, अगर जाते भी है तो अपनी जान को जोखिम में डालकर जाते हैं। आप साफ तस्वीरों में देखेंगे जो रास्ता है वो किस तरह से और कैसे ये बच्चे यहाँ से स्कूल जाते होंगे। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं से सारी समस्याएं जानेंगे। आखिर क्यों इस तरह से समस्या इन पर बनी हुई है और कब से ये लोग इस तरह से जान को जोखिम में डालकर इस मार्ग से आवागमन करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? ब्रह्मा प्रसाद। क्या समस्या है आप लोगों की? सर ऐसा क्या है, ये तो स्कूल है, उसका रास्ता नहीं है। बच्चे जाते हैं, गड्ढा इधर उधर पड़ जाता है, गिर जाते हैं तो बूढ़ भी जाते हैं और बच भी जाते हैं। कपड़ा गंदा हो जाता है सर। है ऐसी समस्या सारी है सब आज से बहुत दिन से। कितने दिनों से ये समस्या बनी? 15-20 साल हो गया जिस स्कूल बने तब से ही समस्या है। कोई प्रधान से कहा कोई सुनता नहीं है, कोई बीडीओ से कहा कोई सुनता नहीं है, कोई सेक्रेटरी कहा कोई सुनता नहीं, कहता अपने प्रधान से जाके कहिए। प्रधान से आपने कहा? जी बहुत बारी रहा। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं दियो। अच्छा, वोट नहीं दिया? जी हाँ जी हाँ। तो ये फिर प्रधान कैसे? हम नहीं, क्यों आपको नहीं वोट हम देंगे। लगभग इस तरफ कितनी आबादी की? आबादी सर 100 घर होगा, 500 की आबादी होगी। हाँ जी। तो ये घर होगा, आवागमन करते होंगे जब कोई पानी भर जाता है, इसलिए लोगों में बच्चे जाते हैं। हाँ, पशु को घास लाते हैं, लान चढ़ा के उड़ते हैं और बेटियां सब जाती हैं, बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं तो वहाँ से उठा के जब बीमार हो जाते हैं तब वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ से लेकर आते हैं। कभी शादी ब्याह जब होता है तो दुल्हन वहाँ उतारते हैं, दुल्हा वहाँ बैठाते हैं, गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। अब क्या कहेंगे आप? अब जी मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? हम मांग कर रहे हैं जी मुख्यमंत्री जी से कि हमारा रोड बन जाए, हमारा रास्ता मिल जाए, हमारे स्कूल के बच्चे जो रात जा रहे हैं वो रास्ता पा जाए। सबसे बड़ी समस्या तो स्कूल की है, जो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, अगर बरसात हो जाती होगी तब क्या समस्या? बहुत समस्या होता है सर, क्या बताएं आपसे। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा? भारत है। क्या समस्या आ रही है? आप लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। विद्यालय स्कूल के लिए जो है समस्या है और ये रास्ता के लिए समस्या तो बना हुआ है, फिर स्कूल बना है, रास्ता नहीं है साहब। रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है
क्यों? रास्ता तो है, पक्की रोड बना है, आरसीसी बनी है गांव में ही बना है साहब। हाँ। जो है नाला पड़ता है तो नाला पड़ता है, रास्ता नहीं है। हाँ। नाला में रास्ता नहीं है, बच्चे जो है बूढ़ जाते हैं, गंदा कपड़े हो जाते हैं, वहाँ से लड़के भाग कर फिर घर का आवत है कि पानी भरा हुआ है, कैसे बप्पा जो है जाए वहाँ स्कूल के यहाँ। अच्छा, तो इसकी लगभग इतने दिनों से जब ये समस्या है तो यहाँ पे आपके पंचायत लेवल अधिकारी हैं, विकास खंड पे बीडीओ हैं और जिला स्तर पर डीएम हैं, इन लोगों से आपने शिकायत नहीं की? साहब जो है सेक्रेटरी सिटी कहा तो सेक्रेटरी कहते हैं जाओ प्रधान सिटी का हो, प्रधान सिटी का हो तो वह कहते हैं जाओ सेक्रेटरी सिटी का हो, बीडीओ साहब सिटी का हो, कोई सुनता ही नहीं है। अब क्या कहेंगे आप? अब जो है यही चाहते हैं साहब कि जो है विद्यालय स्कूल के लिए जो है रास्ता हो जाए, ये रास्ता जो है बन जाए, बस यही इतना परेशानी है, ये इतना वजूदारी है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा? सर मेरा नाम परमेश्वर नाथ सोनकर है। परमेश्वर नाथ सोनकर जी, ये बताइए कि क्या समस्या हो रही है? आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत समस्या है। बारिश में हम लोग अगर कोई बीमार हो गया तो दम यहीं पर तोड़ देता है, दम यहीं पर तोड़ देते हैं। क्यों दम तोड़ देते हैं? रास्ता नहीं पहुंचा नहीं पाते हैं, कोई किसी को पहुंचा। देखा है आरसीसी बना हुआ है जो दूसरे गांव में, हम बीरपुर मौजा गोकुली में रहते हैं सर। तो फिर रास्ता अगर तो आप लोग कैसे आते जाते होंगे? सर वो परेशानी से अपना समस्या हल करते हैं। हाँ, तो इसकी आपने कभी शिकायत की प्रधान से? और प्रधान से किया, उसके बाद सेक्रेटरी से भी किया। क्या कहते हैं वो लोग? प्रधान लोग कहते हैं बनवा देंगे। उसके बाद सेक्रेटरी और चुनाव को 5 साल बीतने वाले हैं, आप लोगों की ये समस्या इतने दिनों से आखिर क्यों नहीं बन रहा था? 5 साल तो बीत चुके, लगभग अब बीतने ही वाले हैं, दूसरा चुनाव आने वाला है। सेक्रेटरी और प्रधान मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ का सुनवाई नहीं करते हैं कोई। अब क्या चाहेंगे आप लोग? हम चाहेंगे कि हमारा रास्ता, हमारे गांव का समस्या यही रास्ते के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये हल हो जाए। कोई शादी होता है तो दूल्हे को कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं हम लोग। देखिए, ये ग्रामीण थे, इन्होंने जो अपनी समस्याएं थी उन्होंने बताई कि जब कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग 4 पहिए पर लाद पर नाले के उस पार रोड पर ले जाते हैं और वहीं से गाड़ी में बैठा कर तब फिर हम अस्पताल ले जाते हैं, या फिर कोई कार्यक्रम अगर करते हैं तो यहाँ से दूल्हे और दुल्हन को बाइक से या 4 पहिए पे बैठा कर ले जाते हैं और रोड के उस पार करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 साल बीतने वाले हैं पंचायत चुनाव को, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो समस्या है वो अभी तक इन समस्याओं का निवारण नहीं हो सका है, जबकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे और दावे किए जा रहे हैं तमाम की ग्राम पंचायत में कोई विकास छूटा नहीं है। आखिर तो ये लोग क्यों परेशान हैं और यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं? जब ये लोग कई दिनों से हम लोग मीडिया को फोन कर रहे थे और ये अपनी समस्या को रखना चाहते थे मीडिया के सामने, जिससे हम लोग मीडिया वाले इनकी बातों को शासन प्रशासन और सरकार तक पहुंचाएंगे। तो जब हमारी टीम यहाँ पहुंचती है और हम लोग जब यहाँ पर निरीक्षण करते हैं और देखते हैं तो कुछ नजारा इस तरह से नजर आता है यहाँ पर कि विद्यालय बन गया है नाले के उस पार, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। बच्चे जाते तो हैं बरसात में, लेकिन उधर से भीग कर और कपड़े गंदे होकर घर पहुंचते हैं, जिससे सबसे बड़ा अभिभावक को ये दुख होता है कि अगर रास्ता होता तो हमारे बच्चे इतने परेशान नहीं होते और हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 साल बीत गए हैं, अब इस पर ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं क्या इस पर संज्ञान लेते हैं और इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हैं, या फिर इस तरह से ही मामले को ठंडे बस्ते में डालकर और छोड़ देते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आप देख रहे हैं यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश, बलरामपुर से अहमद रजा।